Hello Bachcha Bharti, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will discuss Section A of Gala Paper Set 4 of Standard Maths. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें? सी ब्लैंक इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो हमें पता है कि जो नंबर रेशनल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नहीं है वो बोलते हैं। ठीक है, तो देखो 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो ये इरेशनल है। हमें तो पूछा है नॉट एन इरेशनल। 15 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, बट वी नो दैट 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5, एंड 5 क्या हुआ? रेशनल नंबर। बिकॉज 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो ये नंबर हुआ p/q फॉर्म में। और 35 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा? √25 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल, एक हमें क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है? तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के बारे में हमें बोला है। और हमें पता है कि उसका इक्वेशन क्या होता है? c/a, वेर c क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x, तो दैट इज 31। a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कुछ भी नहीं है तो 1, सो 31 डिवाइड बाय 1 दैट इज 31। सो a इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x plus 4y is equal to 12 and 6x plus 8y is equal to 24 has blank solution. जब भी बात आए सॉल्यूशन की, सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कंपेयर द रेशियोज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रेशियोज कंपेयर करते हैं। तो 3/6 लिख लो, a1 अपॉन a2। देन आफ्टर b1 अपॉन b2 कोएफिशिएंट ऑफ y लिख लो। देन आफ्टर कांस्टेंट टर्म लिखना है हमें। ठीक है, 12/24। नाउ 3 2s are 6, 4 2s are 8, 12 2s are 24. So all the three ratios are equal, and whenever all the three ratios are equal, so given equation has infinitely many solution. So क्या आएगा? D is the correct option. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If x is equal to 1, फोकस हमें इस पे करना है। इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन, दो इक्वेशंस दिए हैं। पहला इक्वेशन है ax² प्लस ax माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन है x² प्लस x प्लस b इज इक्वल टू 0। और x इज इक्वल टू 1 जो है वो ये दोनों इक्वेशन का क्या है? रूट है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो ये इक्वेशन को क्या करेगी बेटा? सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x की जगह पे 1 रख देते हैं, बिकॉज इट इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? a 1 का स्क्वायर तो 1, एंड 1 के साथ किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन, वेरिएबल एज इट इज, a प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। So 2a minus 3 is equal to 0. So 2a is equal to 3. So a is equal to क्या होगा? 3/2. ठीक है, a is equal to क्या आया बेटा? 3/2. Now same for this. यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 is equal to 0. तो 1 प्लस 1 प्लस b is equal to 0. तो b प्लस 2 is equal to 0. So b is equal to -2। तो a भी मिल गया, b भी मिल गया। व्हाट वी हैव टू फाइंड? a b, दैट मीन्स a इंटू b। तो a की वैल्यू क्या मिली बेटा? 3/2, एंड b की वैल्यू क्या मिली? -2। 2 2 कट, सो a इंटू b इज इक्वल टू क्या आएगा? -3। a इज द करेक्ट ऑप्शन। If the first two terms of an AP are -3 and 4, हमें क्या दिया है? फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब a1 इज इक्वल टू -3, a2 इज इक्वल टू 4। व्हाट वी हैव टू फाइंड? 21st टर्म। तो हमें पता है कि a21 कैसे फाइंड किया जाता है? a21 को हम लिख सकते हैं a प्लस 20d। ठीक है, नाउ अगर मुझे d मिल जाए तो a21 मिल जाएगा। d कैसे मिलेगा? तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, वेर a2 इज 4 माइनस a1 इज -3, तो 4 प्लस 3, d क्या मिला बेटा? 7
वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, a एज इट इज -3 प्लस 20 इंटू 7। तो -3 प्लस 27 जा 140, 140 माइनस 3 दैट इज 137। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आया बेटा, 137। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Triangle ABC is similar to triangle PQR. The perimeter, what we have given, perimeter, perimeter का मतलब होता है sum of all side, and the perimeter of triangle PQR is 40 centimeter. तो AC is equal to 22 दिया है, तो PR फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, if triangle ABC is similar to triangle PQR, तो AC is equal to क्या होगा, AC के करस्पॉन्डेंस क्या होगा, PR। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हियर वी हैव गिवन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो हम ये लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। क्यों मैंने यही लिया, क्योंकि मुझे PR फाइंड करना है और PR की करस्पॉन्डेंस क्या है, AC। नाउ व्हाट वी हैव गिवन, पेरीमीटर 50, पेरीमीटर ऑफ PQR दैट इज 40, AC 22, PR वी हैव टू फाइंड। सो PR इज इक्वल टू क्या होगा, PR इस साइड जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 50, 0 0 कट। ठीक है, सो PR इज इक्वल टू 88 अपॉन 5, डिवाइड करते हैं, 17 5 जा 85, 3 17 सॉरी डायरेक्टली कर लिया मैंने। देखो क्या करना है हमें, 88 को डिवाइड करना है 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 is remaining, 5 6 जा 30, 0 0। सो आंसर इज 17.6। तो PR की वैल्यू क्या मिली बेटा, 17.6। क्यों हमने ऐसा किया, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में ही आपको बताया था। ठीक है, तो बस वो फॉर्मूला हमें पुटअप करना है। क्या बोला है, 7x y माइनस 6 एंड 9 10 इज 6 3। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दे दिए हैं, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, सेंट्रॉइड is equal to x1 plus x2 plus x3 divide by 3, y1 plus y2 plus y3 divide by 3। नाउ सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए मुझे, 6 3। यहाँ पे लिख लो, x1 इज 7 प्लस x2 इज y प्लस x3 इज 9 डिवाइड बाई 3। नाउ y1 is x, y2 is minus 6, y3 is 10। x की कंपैरिजन, y की कंपैरिजन। ठीक है, तो 6 इज इक्वल टू 9 प्लस 7 16 प्लस y डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे होगा 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, चलिए, तो 6 3 जा 18, ये 16 इस साइड आएगा, तो 18 माइनस 16 इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे क्या होगा, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू x प्लस 4, सो x इज इक्वल टू 5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें, x की वैल्यू मिली 5, y की वैल्यू मिली 2, सो 5 2 इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1060 अपॉन 1030, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। 1060 की वैल्यू हमें पता है √3 अपॉन 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3।
डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाता है, न्यूमरेटर में, तो ये हो गया √3 इंटू √3 अपॉन 1। डिनोमिनेटर में 1 लिखो ना लिखो फर्क पड़ेगा नहीं, √3 क्या होता है, √9 और 9 का स्क्वायर √3, सो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है आज के। PQ is a tangent to a circle with center O drawn from point P on the circle। देखो एक टेंजेंट जो PQ है, सेकेंड बना दिया। चलिए, तो सबसे पहले एक सर्कल का सेंटर O और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, उसमें टेंजेंट का नाम दिया है PQ। जो P है वो कहां पे है, सर्कल पे, तो P यहां पे आए। इफ ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल, OPQ क्या है, आइसोस्केल्स। आइसोस्केल्स का मतलब क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होना, मतलब हमें पहले से ही दिया है कि OP इज इक्वल टू PQ। क्यों ये दो ही इक्वल होगी, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है, तो ये इक्वल नहीं हो सकता है। कैसे हाइपोटेनियस हुआ, तो हमें पता है कि टेंजेंट सर्कल की रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है बेटा, हाइपोटेनियस, तो OP इज इक्वल टू PQ होगा। ठीक है, कुछ भी मैंने घर से लिखा नहीं है, क्या बोला था फिर से यहां पे लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। तो क्या होगा, OP is equal to PQ and we know that if in a triangle two sides are equal then their opposite angles are also equal। तो OP का opposite angle क्या है, OQP, and PQ का opposite angle क्या है, एंगल POQ। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया। मुझे तो क्या फाइंड करना है, OQP फाइंड करना है। मुझे ये पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री, तो बस मुझे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल OPQ, एंगल OPQ प्लस PQO प्लस QOP इज इक्वल टू 180। नाउ OPQ तो क्या है मेरा 90। देखो PQO लिखूं चाहे OQP लिखूं सेम ही होता है, Q से मतलब होता है, तो इसकी हमें जरूरत है, तो OQP को रखेंगे। नाउ POQ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन OQP, बिकॉज बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो POQ इज इक्वल टू क्या है, OQP, तो मैंने POQ की जगह पे क्या लिखा बेटा, OQP। नाउ OQP OQP 2OQP, ये 90 इस साइड जाएगा तो 180 माइनस 90 दैट इज 90। तो OQP क्या आया, OQP इज इक्वल टू 45 डिग्री। OQP क्या मिला बेटा, 45 डिग्री, सो 45 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कल विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर, R is equal to 12 centimeter. The perimeter of a sector is 36. Perimeter of sector क्या दिया है, then the area of sector, area of sector we have to find। हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। रेडियस आई हैव बट थीटा नहीं है, तो थीटा कहां से फाइंड करूंगा, तो उसके लिए मुझे ये दो डेटा दिए हैं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, L प्लस 2R इज इक्वल टू 36। सो L प्लस 2R की जगह पे क्या आएगा, 12 इज इक्वल टू 36। सो L इज इक्वल टू 36, 12 2 ज़ा 24, सो L इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, 12। बट ये तो मिला L, मुझे तो चाहिए थीटा, तो L क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क का इक्वेशन क्या है, पाई आर थीटा अपॉन 180 इज इक्वल टू 12। पाई एज इट इज,
आर की जगह पे 12 जो मेरी रेडियस है, ठीक है। थीटा आई हैव टू फाइंड अपॉन 180 इज इक्वल टू 12। 12 दोनों साइड कट, सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 180 अपॉन पाई। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी कैन पुट ओवर हियर, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पे पाई एज इट इज, आर स्क्वायर में 12 मल्टीप्लाई 12, थीटा की जगह पे क्या आएगा 180 अपॉन पाई अपॉन 360। देखो पाई पाई कट, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं किया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 0 0, 18 2 जा 36, 2 6 जा 12, 6 जा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना मिला एरिया? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज 72, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ टू कॉन्स इज 3:5। मतलब हमें R1 रेशियो R2 दिया है 3:5, एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू 25:9। देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। हमें क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन 2। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। 1/3 कट, पाई पाई कट, R1 स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, H1 क्या है 25, कुछ नहीं बचा, मतलब 1:1। क्या आया आंसर 1:1, ठीक है। यहाँ पे जब भी रेशियो हो तो हमें वेरिएबल लेना पड़ता है, बट यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ये ऑब्जेक्टिव था इसलिए मैंने क्या कर दिया बेटा, डायरेक्टली कट डाउन कर दिया। क्लियर है? तो आया क्या आंसर हमारा 1:1। क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन में वैल्यू रखी हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10, हमें ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और उसका मीन दे दिया है। तो हमें पता है कि जब भी बात आए अनक्लासिफाइड डेटा की तो फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। नाउ मीन क्या है 10, सिग्मा एक्स आई दैट इज एक्स प्लस x+3 प्लस x+6 प्लस x+9 प्लस x+12। Now, how many observations are there? 1, 2, 3, 4 and 5 observations are there. तो नीचे लिख लो 5. 10 5 3 plus 6 9 plus 9 18 plus 12 30, ठीक है। तो 30 plus 1 2 3 4 5, how many x? 5x. Now 50 minus 30 that is 20 is equal to 5x. So x is equal to क्या आएगा 4, 5 4 जा 20। तो x की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें 4, यहाँ पे लिख लो x is equal to 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, इन अ क्लास देयर आर 35 बॉयज एंड 25 गर्ल्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लो पहले, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ऑलवेज एक ही चीज हमें पता है कि सबसे पहले लिखना है टोटल नंबर। तो 35 प्लस 25 दैट इज 60। द प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल इज इलेक्टेड एज अ मॉनिटर, गर्ल के मॉनिटर होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो यहाँ पे चलिए P ऑफ A लिख लेते हैं, नीचे पता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऊपर होते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, गर्ल के होने की प्रोबेबिलिटी, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर 25 गर्ल्स आर देयर, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा 25। नाउ 5 5 5 12 5 5 कट, सो आंसर इज 5/12। और हमें भी क्या बोला है यहाँ पे 5/12, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या आएगा बेटा, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स एट लीस्ट। वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है एट लीस्ट, तो क्या आएगा, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज क्या वर्ड आना चाहिए, एटमोस्ट 2, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं, आइदर 2 या 2 से कम, बट 2 से ज्यादा जीरोस नहीं होंगे, और जितने जीरोस होते हैं उतने पॉइंट पे क्या करता है, ये ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एट मोस्ट, बट दिया क्या है, एट लीस्ट, दैट्स वाई गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। हमें ये बोला है कि ये इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है। चलिए चेक करते हैं। तो a इज इक्वल टू 1, b इज ऑल्सो 1, c इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, नाउ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेर बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, दैट मीन्स d क्या मिला मुझे, लेस देन 0, और अगर d लेस देन 0 है तो क्या आएगा, नो रियल रूट्स, मतलब यहाँ पे हमें रूट्स मिलेंगे नहीं। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज क्या दिया है यहाँ पे कि दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 8 4 एंड 4 2 आर 6 3। चलिए चेक कर लेते हैं। तो x1 प्लस x2, मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, 12 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2, 2 6 जा 2 3 जा, सो इट इज 6 3, और हमें 6 3 दिया है। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या आएगा बेटा, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इन वन वर्ड, इफ द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। चलिए जो दिया है वो हम लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। न्यूमेरिकली इक्वल दिया है मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, डायामीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, चलिए तो दोनों की रेडियस को मान लेते हैं r, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू स्मॉल r। तो एरिया ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या होता है बेटा, पाई r स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr। ठीक है, एक आर कट, ठीक है, पाई पाई कट, तो r इज इक्वल टू क्या बचा, 2 यूनिट। तो इससे तो मुझे रेडियस मिल गई, और रेडियस मिल गई तो डायामीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, दैट इज 2 इंटू 2, 4 यूनिट। क्या होगा बेटा, रेडियस क्या होगी, सॉरी डायामीटर क्या होगा, डायामीटर बोला है ना हमें, कितना आएगा, 4 यूनिट। ठीक है, तो डायामीटर क्या मिला, 4 यूनिट। जो भी हमें बोला है बस उसी चीज को फॉलो करना है, तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन। तो जब भी बात आए मीडियन की, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर देयर, इट इज इन इवन नंबर और ऑड नंबर। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये तो क्या है, इसका मीडियन दिया हुआ है। ठीक है, मीडियन दिया है तो उसके ऑब्जर्वेशन में गलती से काउंट नहीं करना है। तो 5 ऑब्जर्वेशंस है, मतलब एन मेरा है 5, मतलब ऑड ऑब्जर्वेशन। और अगर ऑड ऑब्जर्वेशन हो तो मीडियन फाइंड करने का इक्वेशन है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा 8, फिर आएगा 12, फिर 17, फिर 25 एंड देन लास्ट में 28। ठीक है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये 23 भी था, मीडियन नहीं दिया हुआ है, मैंने बाय मिस्टेक ये बोल दिया। ठीक है, ये तो आंसर इन वन वर्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एन कितना दिया है बेटा 6, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा, ऑब्जर्वेशंस आर इवन, कभी कभी होता है ना एक्साइटमेंट में, वैसे यहाँ पे क्या होगा बेटा, m इज इक्वल टू n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई टू प्लस वंथ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर, 1 2 3 4 5 6, और ये 23 कहाँ पे आ जाएगा, बीच में। तो देखो 6 बाई टू प्लस 6 बाई टू प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 2 3 are 6, 2 3 are 6, that means थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 3 प्लस 1, फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। नाउ थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 17, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 23, तो 17 प्लस 23 डिवाइड बाई 2, 23 प्लस 17 40 डिवाइड बाई 2 20 ज़ा। सो मीडियन क्या मिला हमें, m इज इक्वल टू 20। क्लियर है, मीडियन क्या मिला बेटा 20। फिर से ध्यान दो, हमारे पास अनक्लासिफाइड डेटा था, अनक्लासिफाइड डेटा में अगर हम बात करें मीडियन की, तो हमारे पास दो इक्वेशन है दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन आर देयर, सो इट इज इन इवन नंबर। और अगर ऑब्जर्वेशन इवन हो तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई टू प्लस वंथ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2, ठीक है। और फिर हमने वैल्यू रखी, बट यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना कंपलसरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF, LCM और HCF का, बट कौन से नंबर्स का, तो लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है 4, पता है हमें, ठीक है। एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, ठीक है। कॉम्पोजिट क्या होता है, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉम्पोजिट, जो कि सबके टेबल में आ सकता है, ठीक है। तो हमें पता है कि 4 एंड 2 का अगर LCM लेंगे, LCM ऑफ 4 एंड 2 का रेशियो एंड HCF ऑफ 4 एंड 2 का रेशियो, तो देखो 4 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या होगा 2 2 1 ज़ा, तो यहाँ पे 2 की क्या है 2, ठीक है। तो इसका LCM क्या मिला 4, 2 का स्क्वायर क्या है, बिगेस्ट पावर लिखना होता है, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4। HCF क्या मिला, जो कॉमन चीजें होती है ये दोनों में कॉमन है 2, तो रेशियो इज 2:1। और आपको रेशियो बोला है तो आपको यही फॉर्म में लिखना है। गलती से भी अगर आपने 4 2 ज़ा 4 करके आंसर 2 लिखा तो इसके मार्क्स नहीं मिल सकते आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला है फाइंड द रेशियो, तो आपको रेशियो के फॉर्म में ही लिखना है कि 2:1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 0.5 अ रूट ऑफ इक्वेशन, हमें ये चेक करना है कि ये 0.5 जो है वो इसका रूट है कि नहीं। तो अगर मैं x की जगह पे 0.5 रखूं और मुझे RHS मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि यस इट इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। तो ये क्या होगा, देखो 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.25, और हमें पता है कि 0.5 का स्क्वायर क्या होता है 0.25, तो 0.25 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0। तो RHS मिला, यस इट इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। यस इट इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, ये इसका रूट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, जहां पे आपको बोला है पहले मैच में S इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस एंड P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब आपको जो B में दिया है वो क्या दिया है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो चलिए यहां से ही डायरेक्टली करते हैं। सम ऑफ जीरो का इक्वेशन क्या होता है -B/A, तो -B की जगह पे -5, A की जगह पे 1, माइनस माइनस प्लस 5/1, इसका ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे लिख लेते हैं P, तो P क्या है -6/1,
तो दैट इज -6। तो S मिला 5 और P मिला -6, वैसा कौन सा ऑप्शन है? तो देखो 21 में आएगा B, S इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू -6। ठीक है, नाउ फॉर दिस वन, तो S इज इक्वल टू सम ऑफ 0 -B अपॉन A, दैट इज -5 अपॉन 1, तो -5 अपॉन 1 दैट इज -5, S क्या मिला? -5। नाउ P, C अपॉन A, C क्या है मेरा? -6 अपॉन 1, तो दैट इज -6। तो S मिला -5, P मिला -6। ठीक है, तो 22 में क्या आएगा? A, यहाँ पे लिख लेते हैं 21 में B, 22 में A। ठीक है, चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, cos 30 की वैल्यू, तो हमें पता है cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। cot 60 की वैल्यू, cot 60 की वैल्यू क्या होती है? वो भी हमें पता है कि 1/√3। तो 23 में क्या आएगा बेटा? C, और 24 में क्या आएगा? B। तो इसी के साथ आपका पेपर 4 का सेक्शन A कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी सेक्शन A ऑफ क्वेश्चन पेपर 5। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।